Yes, Shomita. So tell me, what changes you find in yourself? और अम, आपको क्या तकलीफ थी? आप हिंदी में करेंगे हम। आपको पहले अच्छा क्या अच्छा। तकलीफ थी और अभी में क्या बदलाव है? हाँ, तो मुझे बेसिकली जो तकलीफ थी वो एंजाइटी की इशू थी कि मुझे जी। बाहर जाने में बहुत एंजाइटी होती थी। मैं बहुत ओवरथिंक करती थी बहुत कुछ लेके जी। और मैं बहुत डिपेंडेंट थी। तो मेरे डिपेंडेंसी बहुत थी लोगों के ऊपर। तो मेरा एंजाइटी बहुत बड़ा इशू था एंड विद दैट आई केम टू यू। मैं आपके पास उसी चीज को लेके आई कि मेरा एंजाइटी एक बहुत बड़ा इशू है। विद एंजाइटी मुझे आईबीएस का भी इशू है, तो आईबीएस का भी इशू विद एंजाइटी था। डाइजेशन के भी इश्यूज थे। तो बेसिकली मेरा यही इशू था। बट अभी 6 दिन के बाद मैं जो फील कर सकती हूँ वो ये है कि मेरा ओवरथिंकिंग बहुत कम हो गया है। ओवरथिंकिंग मेरा दिमाग में उतना आता नहीं है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। मैं जब ये सेशन स्टार्ट की उसके नेक्स्ट दिन ही मैं बाहर चली गई शॉपिंग करने घूमने, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे इनसाइड से बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा था। मुझे लग रहा था मेरे अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं शॉपिंग करने गई, मैं घूमने गई, सो ऑल वाज वेरी गुड। तो मुझे ये लगा कि ये जो मेडिटेशंस है वो हमारे नॉर्मल मेडिटेशन के जैसे नहीं है। ये थोड़े अलग मेडिटेशन है। ये थोड़े ट्रांसफॉर्मेटिव मेडिटेशंस है। तो लोग समझ सकते हैं कि शायद मेडिटेशन ये तो सेम टाइप के मेडिटेशन होंगे जो जी। जनरली हम लोग करते हैं, बट नहीं, यहाँ पे आपकी एनर्जी लेवल्स को चेंज करते हैं। यहाँ पे आपको और ज्यादा एक न्यू पिक्चर दिखाते हैं, क्योंकि हम जो जैसे मैं मेडिटेशन करती थी वो भी बहुत अच्छा था, वो कामिंग है, वो बॉडी को काम करता है, बट ये बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता है। तो मुझे ये बहुत ज्यादा बराबर बराबर। डिफरेंस तो डिफरेंस कामिंग दिखा। मेडिटेशन से ट्रांसफॉर्मेटिव मेडिटेशन हो गया ये। हाँ हाँ। बराबर। ओके। तो फर्स्ट आप बता रहे थे स्टार्टिंग में आपको अच्छा लगा, फिर क्या हुआ उसके बाद? बाकी के दिन में क्या हुआ आपको? बीच में आपको फियर और एंजाइटी वापस आया था ना? क्या हुआ? हाँ वो हाँ। जरा एक्सप्लेन कीजिए। सो दिस इज द हाँ, तो 6 डे, बीच 7 डे में के मुझे अंदर बोलिए। फिर से एक बार मतलब मैं बाहर गई थी तो मुझे थोड़ा एंग्शियसनेस आया था, जी। हुआ था। और उसके नेक्स्ट दिन मैं मेडिटेशन की थी, तो उससे मुझे बहुत एम्पावर्ड फील हुआ था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो मेडिटेशन करके। बट मेरा वो एंग्शियसनेस नेक्स्ट दिन भी रह गया था। मतलब वो जा नहीं रहा था मेरे बॉडी से, वो रह गया था कहीं पे। तो उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल थी। शायद उसको लेके मैं बहुत ज्यादा थिंक कर रही थी, तो इसलिए वो मेरे बॉडी से जा नहीं रहा था। पर आज जब मैं फिर से सबके साथ मेडिटेशन की और फिर प्राणिक हीलिंग हुई, सबसे बेस्ट पार्ट ये कोर्स का मुझे लगता है मेडिटेशन के साथ प्राणिक हीलिंग है, तो वो एक चेरी ऑन द टॉप है, जो बहुत ही करेक्ट। रिलैक्सिंग है, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फील होता है। जी तो मैं जी। जब आज फिर से आई मेडिटेशन में, तो मुझे एक अलग सा एनर्जी फील हुआ। और जब मैं मेडिटेशन करके आई वाज इन सेवेंथ हेवन। मैं कहीं और ही थी। मैं कहीं और ही पहुंच गई थी। मैं यहाँ पे थी नहीं। तो मैं कहीं और ही थी, और हम चारों मिलके जो मेडिटेशन कर रहे थे, मुझे लगता था उसमें ज्यादा पावर है, उसमें ज्यादा पोटेंशियल है। और आप दूसरे को देख के भी इंस्पायर्ड होते हो कि अगर ये भी इनका भी प्रोग्रेस हो रहा है तो आपका भी प्रोग्रेस होगा। आप अकेले नहीं हो इसमें, आपके साथ लोग भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं आपको टू कम आउट, आपके साथ एंजल्स भी हैं। और आप और शबाना मैम तो हमारे लाइफ में एंजल्स बन के ही आए हैं, क्योंकि आप आने के बाद ही हमें अपना थैंक यू। डायरेक्शन मिला। शायद कहीं बहुत डायरेक्शन बहुत शुक्रिया। हम लॉस्ट हो गए थे, तो हमारे लाइफ में एक डायरेक्शन मिला। ये एंजाइटी वापस से आना, ये कहीं पे ओवर थिंकिंग का बात हो गया था कि मैं शायद थोड़ा ओवर थिंक कर रही थी, जिसकी जरूरत भी नहीं थी। पर मेरे से हो गया, क्योंकि वो थोड़ा बहुत पास्ट आपको हॉन्ट करता है कभी कभी। पर उससे आप फिर से कैसे निकल के आते हो, यही बेटर है, क्योंकि वो तो पास्ट करेक्ट। आएगा ही आपको हॉन्ट करने, पर उससे आपका एनर्जी फिर से आप कैसे रिवाइव करते हो, वही जी लेसन है। जी। तो मतलब आपका एक ये डाउन भी आया और उसमें से आप बाहर भी निकले। जी। हाँ हाँ। तो आप मेरे को बताइए, जब आप आए थे, आपको अब दवाई पे अभी भी है बराबर?
हाँ हाँ हाँ, मैं एलोपैथिक अभी भी दवाई पे हूँ। है, ठीक है। और समझो एंजाइटी आपको 100% था व्हेन वी स्टार्टेड, हम्म, एज अ हम्म। बैरोमीटर। तो अभी कितना है उसको एंजाइटी, और वो जो फियर है आउट से बाहर जाने का, मीटिंग, नहीं, लोगों से मेरा मीट करना? अभी एंजाइटी मतलब मे बी वो लास्ट 10-15% कुछ बचा होगा शायद, पर मुझे नहीं लगता वो भी है। हाँ, वो भी जी। मुझे लगता है उतना ही होगा, क्योंकि क्योंकि मैं मेडिकेशन पे भी हूँ और मैं ये सेशन भी कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना फील हो कि ये मेडिकेशन की वजह से हो रहा है, कि मैं थोड़ा काम फील कर रही हूँ, बड़ी बिल्कुल जी। गलत है, क्योंकि मैं मेडिकेशन पहले भी ले रही थी। मुझे उतना कुछ चेंजेस नहीं मिला। पर जब मैं सेशन स्टार्ट की, और मेडिटेशन इतने एम्पावरिंग मेडिटेशन है, जब मैं सेशन स्टार्ट की, तो मुझे शायद गॉड ने मुझे एक सिग्नल दिया कि दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू वांटेड टू हैपन, कि आप अपने राइट। अंदर चेंज लाना चाहते हो, इसलिए आपके अंदर चेंज आ रहा है। ये कोई मेडिकेशन की वजह से या वो नहीं है। अगर मेडिकेशन की वजह से होता तो मुझे लास्ट 2 दिन में एंजाइटी आनी ही नहीं चाहिए, वो आना आना ही नहीं चाहिए था, जी। बट वो आया। हाँ, तो वो मेडिकेशन की वजह से तो नहीं नहीं है फॉर श्योर। जो भी मेरे जितने भी चेंजेस हुए वो मेरे थॉट प्रोसेस की वजह से हुए। जो थॉट प्रोसेस इस सेशन में चेंज किया गया है, कि आप आप कितने पावरफुल हो, आप खुद के क्रिएटर हो, ये आपके थॉट प्रोसेस में चेंज हुआ है, तो इसकी वजह से चेंज है। दैट्स व्हाट आई फील। अच्छा, सो डू यू फील यू हैव चेंज्ड बिकॉज ऑफ दैट? बिकॉज कि आपका थॉट प्रोसेस, आपको फिजिकली भी चेंज लग रहा है? आपके आईबीएस में कैसा है? आपको डाइजेशन में इश्यूज थे, वो कैसा है अभी? हाँ, मेरा मेरा डाइजेशन ठीक हो रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा गैस्ट्रिक का इशू होता है, तो रात में ओ, थोड़ा मुझे गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए मैं ठीक मेडिसिन है। लेती हूँ। हाँ, उसके तो लिए मैं अभी मतलब मैं एक पहले पहले और अभी में कितना बदलाव है, कि वो सेम है, पहले जैसा ही है? आपके स्टमक के मुझे इश्यूज, अभी उतना एसिडिटी, ज्यादा गैस्ट्रिक नहीं लगता है जितना पहले लगता था। मतलब तो कितना पहले उसमें मुझे, बदलाव? मैं कुछ भी खाती थी तो मुझे लगता था कि मुझे ब्लोटिंग हो जा रही है, मुझे ब्लोटिंग हो जा रही है। पर वो चीज मुझे अभी उतना नहीं लगती है। मतलब उतना गैस्ट्रिक मुझे नहीं लगता है, पर फिर भी मैं एक मेडिसिन खाती हूँ अरे वो फॉर आप मेडिसिन सिल्फोसाइड खाते हैं की। दैट इज ओके, पर आपको डिफरेंस कितना लगा? मेडिसिन आप पहले भी खाते थे, अभी भी खा रहे हैं, तो कितना बदलाव हाँ लग हाँ, रहा है? डिफरेंस डिफरेंस है, क्योंकि अभी मैं कितना? शायद मतलब बहुत परसेंट में बोलिए तो। माइंड खोल के खाना खा रही हूँ, तो इट इज गेटिंग वेल अब्सॉर्ब्ड इन माय बॉडी, कि मैं उतना सोच सोच के नहीं खा रही हूँ। मैं जितना सोच सोच के खाती थी, उतना मैं सोच सोच के नहीं खा रही तो, हूँ। तो अभी आपको तकलीफ है कि नहीं डाइजेशन की? एसिडिटी, थोड़ा स्पाइसी फूड, ऑयली फूड से आपको जो होता था वो है कि नहीं आपको? नहीं, वो तो मैं तो ऐसे ऑयली फूड, स्पाइसी फूड लेती नहीं हूँ ज्यादा, जी। तो मैं अभी ले भी नहीं रही हूँ। पर मुझे उतना तकलीफ अभी नहीं है, टू बी तकलीफ ऑनेस्ट। नहीं है। वो उतना तकलीफ हाँ, मुझे नहीं है अभी। ठीक है। और स्टक फीलिंग जो था आपको, एक स्टक फीलिंग आपने बताया था। हाँ, एक स्टक फीलिंग जो था, उसमें मुझे एक मोटिवेशन मिला टू मूव अहेड। हाँ, पर डू यू फील दैट स्टक फीलिंग अभी भी? नहीं, मुझे अभी वो स्टक फीलिंग नहीं आता। अभी मेरे पास रीजन है टू मूव अहेड। आई आई हैव टूल्स, आई हैव द रीजन टू मूव अहेड। मुझे अब स्टक फीलिंग अगर आएगी भी, अगर होगा भी, देन आई मूव अहेड, क्योंकि मुझे हाँ। वही मेरा डेस्टिनेशन है, कि मुझे अहेड मूव करना है। मुझे स्टक थे, वो सब past में था कि मैं स्टक थी, पर अब जी। मुझे अहेड में मूव करना है। और आप ये इतने दिनों में आगे आए हैं, मीन्स हैव यू मूव्ड अहेड? आप जैसे बताया ना, आपके पास टूल्स है टू मूव अहेड। हाँ, आई हैव ये मूव्ड ये अहेड, दिन आई हैव में श्योरली आप मूव्ड मूव्ड अहेड। अहेड अ लॉट, लिटिल, कितना आपके हिसाब से? काफी मूव अहेड नो, हुआ, थोड़े आई मूव? मूव्ड अहेड अ लॉट। हाँ, आई हैव मूव्ड अहेड अ लॉट, एंड आई हैव टू मूव अहेड अ लॉट मोर। आई हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट। ऐसा नहीं है कि जी। 7 डेज में पूरा हिस्ट्री बदल जाएगा, बट हाँ, आई हैव मूव्ड अहेड। आई नो व्हाट इज द पर्पस नाउ, वेयर आई शुड बी, व्हाट आई शुड डू, जी। हाउ आई शुड टेक इट फॉरवर्ड। तो वो आई नो इट नाउ, तो नाउ आई हैव टू प्रैक्टिस ऑन इट, कि मैं, मेरा जो एनर्जी लेवल है, मैं उसको बरकरार रखूं। ठीक है। और एनर्जी लेवल्स कैसी है पहले के हिसाब से? अभी अभी बहुत अच्छी है। पहले
पहले बहुत लो रहती थी, मैं बहुत थॉटफुल रहती थी, सब कुछ लेके बहुत चिंता में रहती थी, बहुत लो रहती थी। सब कुछ सही था, पर फिर भी मुझे लगता था पता नहीं मेरा इतना थॉट्स क्यों आता है। पर अभी ठीक। मेरा एनर्जी लेवल, और ये सिर्फ़ आपकी वज़ह से है। मतलब आप इतने इंस्पायरिंग हो, इट्स नॉट अस। जी। आप ऐसा नहीं इतने है। इंस्पिरेशन के साथ हमें समझाए हो। मेडिटेशन ऑफ कोर्स मेडिटेशंस हैं, पर जितने क्लास में आप इतने इंस्पिरेशन के साथ समझा और आपको इतना क्लैरिटी है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, आई थिंक बड़े से बड़े साइकोलॉजिस्ट भी आपके सामने फेल है। आप इतना शुक्रिया क्लैरिटी शुक्रिया, रखते हो। इतना इतना नहीं है। मतलब आपको भी क्लैरिटी आई है, बराबर। हाँ, हाँ, इन दीज हाँ, हाँ, डेज मुझे आई इट है। इज क्लियर कहाँ आपकी बीमारी चालू हुई, कैसे हुआ, आगे कैसे रहना है। सो हाँ, यू हाँ, हाँ। कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम दी 6 डेज, और आपको मालूम है आगे कैसा है। सो हेल्थ इश्यूज इज नाउ आपका मेजर इशू है कि साइड इशू है? हेल्थ की जो तकलीफें थी, अभी अभी फियर, वो साइड इफ़ेक्ट। एंजाइटी, नाउ दे आर साइड इश्यूज, करेक्ट। हाँ, हाँ। मीन्स आप इतना आगे, अभी आप आपके फ्यूचर के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे वैसे, करेक्ट। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, बस यही पूछना था। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इन शॉर्ट आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, कुछ भी आपको ऐड करना है किसी के लिए। आई वुड से मैं सिर्फ़ 2 चीज़ बोलूँगी कि मुझे बहुत खुशी हुई और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं दोनों चीज़ एक साथ हूँ कि मैं बहुत खुशी इसलिए हुई कि मुझे ये एक्सपीरियंस करने को मिला। मैं कभी ये नहीं सोच पा रही थी कि मैं सीरियसली एक्सपीरियंस कर पाऊँगी। पर आई थिंक इट इज़ गॉड्स ग्रेस कि मैं ये एक्सपीरियंस कर पाई, क्योंकि गॉड शायद चाहते थे कि मैं आपसे मिलूँ और ये एक्सपीरियंस कर पाऊँ। और मैं ग्रेटफुल तो यूनिवर्स से भी हूँ और आपसे भी हूँ कि आप दोनों ने इतना सपोर्ट किया, हम दोनों करेक्ट को। करेक्ट। जी तो जी। राइट। थैंक यू शमिता, थैंक यू, and thank you थैंक यू। for your testimony. Thank you.